अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी, फ्रांस इज द लाइक इंडियाज लक्ष्मण। जयशंकर एक्सप्लेन्स विच कंट्री इज इंडियाज बेस्ट फ्रेंड। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। अली सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ काफी बार हम लोग ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड कंट्री कौन सा है। कुछ लोग कहते हैं रशिया है, कुछ लोग कहते हैं यूएसए है, मगर रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने एक, आप कह लीजिए, इंडियन एनालॉजी को इस्तेमाल करके ये समझाया कि फ्रांस आज के समय इंडिया के लिए ऐसा ही है जैसे आप कह सकते हैं लक्ष्मण जी थे राम जी के लिए रामायण में। यहाँ पर आप देख पाओगे राम लक्ष्मण हनुमान। जयशंकर साहब ने रिसेंटली ये समझाया कि इनकी जो लेटेस्ट किताब है, बाय द वे आपको बताऊंगा रिसेंटली इनकी किताब लॉन्च हुई है। किताब का नाम है वाई भारत मैटर्स। इस किताब में इन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। काफ़ी अच्छी किताब है। और देखो, इंडिया में ना, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आप चले जाओ, रामायण के बारे में सबको पता है। रामायण या तो लोगों ने पढ़ी है या फिर रामायण के जो टीवी सीरीज है वो कहीं पर या तो इंटरनेट पर या फिर टीवी पर कहीं ना कहीं देखा है। रामायण में जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थी, उनके जो रोल थे, उनको लोग अच्छे से समझते हैं। और उन रोल्स को अगर देखकर कोई समझाए कि देखिए यहाँ पे ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये भरत हैं, तो काफ़ी आसानी से लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, किस कंट्री के साथ हमारे क्या रिलेशंस है। तो रामायण की एनालॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया है कि हम लोग आज के समय कहाँ खड़े हैं और हमारे मित्र मुल्क कौन हैं और उनके साथ जो हमारे थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं। और हाँ बिल्कुल, जब इनसे पूछा गया कि अगर हम लक्ष्मण की एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे राम जी के लिए, जैसे लक्ष्मण जी थे रामायण में, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे, उनके अनुज उनके साथ युद्ध पे गए, उनके हमेशा साथ दिया, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम अगर मान के चले तो हमारे लिए लक्ष्मण कौन है इन द वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो वहां पर जब सवाल पूछा गया तो सवाल में यह पार्ट भी था कि क्या हम फ्रांस को आज के समय मान सकते हैं इंडिया का लक्ष्मण। तो जयशंकर साहब ने इस वीडियो में ये जवाब दिया। ये मैं चाहता हूं जो क्लिप है ये आप देखें। I have a section on France in the book, and I have many references to Lakshman. So you figure that one out. तो यहाँ पे आपने सुना जयशंकर साहब ने ये कहा है कि मेरी जो किताब है वहाँ पर जब फ्रांस का चैप्टर आता है, जब हम फ्रांस को डिस्कस करते हैं, तब मैंने काफ़ी बार लक्ष्मण जी के रेफरेंसेस दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर। अब यहाँ पे आप पूछोगे रशिया, रशिया तो देखिए इन्होंने रामायण के पर्सपेक्टिव में ना रशिया को इतना मेंशन किया नहीं है, क्योंकि कड़वा सच मैं आपको ये बता रहा हूँ, रशिया से ठीक है हम ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं, बट रशिया बहुत ज़्यादा अलाइंड है विद चाइना। आई मीन अनलेस, एक बहुत ही बड़ा अनलेस मैं लगा के चल रहा हूँ, अचानक से मिराकल हो जाता है, अचानक से इंडिया चाइना अपने बॉर्डर के सारे इशू सब सुलझा देते हैं। जो एक बार को हु नोस, कल को कुछ भी हो जाए, हमें पता नहीं है। दोनों लीडर्स कहें कि चलिए एक समिट करते हैं, समिट होता है, रातों रात एग्रीमेंट साइन होते हैं, बॉर्डर्स को डिसाइड कर लिया जाता है कि चलिए ठीक है, ये एरिया चाइना का, ये इंडिया का, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, दोनों कंट्रीज अपनी जो मिलिट्री है ये पुल बैक कर लेते हैं। अगर अनलेस वो सब हो जाता है, और ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत ही बड़ा इफ ये भी है कि चाइना सीपैक को भी कैंसिल करके ये ओपनली डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर कोई भी प्रोजेक्ट इनको फाइनेंस नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हो जाती है तो बिल्कुल इंडिया चाइना के रिलेशन सही हो जाएंगे। उसमें आप बिल्कुल देखोगे रशिया के साथ जो हमारी इक्वेशन है वो भी चेंज होगी, बट ये सब इकट्ठा होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है। तो सिंस रशिया बहुत ज़्यादा अलाइंड है ना चाइना के साथ, रशिया के बारे में कुछ ज़्यादा कह पाना ये काफ़ी ट्रिकी है। रशिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे, बट आप कह लीजिए इंडिया के जो सबसे करीबी कंट्रीज़ होने वाले हैं फ्यूचर में, उनमें मोस्ट प्रॉब्ली रशिया आपको टॉप 4 या फिर टॉप 3 में ना दिखे। और वैसे जयशंकर साहब से जब पूछा गया कि रशिया के बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है, न्यूज़ में रहता है, तो रशिया से रिलेटेड इन्होंने कोई रामायण का रेफरेंस नहीं दिया। इन्होंने स्पेसिफिकली आचार्य चाणक्य की एक बहुत ही फेमस कोट है उसको यूज़ किया कि बेसिक स्टेट क्राफ्ट है, जो मेरा नेबर है, जो मेरा पड़ोसी है, उसका जो पड़ोसी है ना वो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रेंड होगा। तो मतलब चाइना हमारा पड़ोसी है, चाइना का पड़ोसी रशिया है, तो ऑटोमेटिकली हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस स्ट्रांग हो। बट
इस पर्टिकुलर केस में चाइना हमसे थोड़ा सा आगे है। उनके रिलेशन रशिया के साथ कई कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग आज के समय हो चुके हैं। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ सकता है, मगर क्या सच में हम कह सकते हैं फ्रांस हमारा की एलाई है? वेल देखिए, मेरे हिसाब से ना हमें फ्यूचर का ब्लूप्रिंट दिख रहा है इन स्टेटमेंट्स में। याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी को भारत में आएंगे, एक्चुअली उससे पहले ही आ जाएंगे। 26 जनवरी की जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें वो एज चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे फ्रेंच प्रेसिडेंट्स आ चुके हैं एज चीफ गेस्ट इन इंडिया रिपब्लिक डे परेड। उनका भव्य वेलकम किया जाएगा, कई एग्रीमेंट साइन होंगे। और मेरे हिसाब से ना यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन ये भी मिल रही है कि कल को इंडिया को जब न्यूक्लियर सबमरीन्स बनानी होंगी, मिलके बनानी होंगी, या फिर फ्रांस को हम इसका टेंडर देंगे, उसमें भी हमारी मेन प्रेफरेंस फ्रांस ही रहने वाली है। उसके अलावा कई मेजर जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं ये भी फ्रांस के पास जाएंगे, क्योंकि फ्रांस के साथ देखिए कोई जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, फ्रांस के साथ कोई ये इशू नहीं है जिस तरीके से यूएसए के आप कह लो बहुत पुराने डीप रिलेशंस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं, ना इनके पॉलिटिशियंस के साथ, प्राइमरली पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ। वो रिलेशंस यूएस कभी भी ब्रेक करने को तैयार होगा नहीं। उसके अलावा यूएसए के साथ और भी कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि कल को कनाडा रूठ गया तो यूएस बाय डिफॉल्ट रूठ सकता है। फिर एक यूएसए का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, एक ऐसा कंट्री नहीं है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। वेरएज फ्रांस के साथ वो सारी प्रॉब्लम्स निगेट हो जाती हैं, और बहुत ही जल्द जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक स्टेप होगा। दैट विल बी ह्यूमंगस। उसमें भी आप देखोगे फ्रांस का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो फ्रांस डेफिनेटली इंडिया के लिए, अगर हम रामायण की एनालॉजी के हिसाब से समझें, तो लक्ष्मण जी वाला जो रोल है वही निभा रहा है। कॉन्स्टेंटली इंडिया का साथ देना, इंडिया का सपोर्ट करना, हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहना, चाहे यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल वाला इशू हो, या फिर चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, आर्टिकल 370 का इशू हो। और यूएसए की तरह देखिए फ्रांस की तरफ से कोई रिपोर्ट्स भी नहीं आती कि इंडिया में डेमोक्रेसी खराब हो गई है या फिर इंडिया में ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये सब भी जो इश्यूज हैं फ्रांस के साथ नहीं दिखाई देते। नाउ आगे जाकर देखिए, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजी ये भी दी है कि क्वाड को अगर काफी अलग अलग इंटरेस्ट थे, मगर कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल था, फैमिली वैल्यूज आप कह लीजिए, लेगेसी आप कह लीजिए, जिससे चारों भाई इकट्ठा आ जाते थे। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि क्वाड कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है कि सब कंट्रीज के इंटरेस्ट इकट्ठा है। यूएसए के इंटरेस्ट कुछ हैं, जापान के इंटरेस्ट कुछ हैं, ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट कुछ हैं, बट एक फंडामेंटल चीज है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये चीजें आप कह लीजिए एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है जो इन चारों कंट्रीज को इकट्ठा लेके आती हैं। बाकी आगे मैं वेट कर रहा था कि जयशंकर साहब थोड़ा अगर ये भी समझा देते कि जी रावण कौन है, स्नुप्रखा कौन है, उसके अलावा कई और रामायण के फेमस जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एनालॉजी से अगर और इन डेप्थ समझाते तो इंटरेस्टिंग रहता। बट अभी के लिए उन्होंने ये सब बातें बताई हैं। और यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग आज के समय इस बात से एग्री करते हैं कि फ्रांस इंडिया का एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड कंट्री बन गया है। एलाई वर्ड तो हम यूज़ नहीं करते, मगर जियो पॉलिटिक्स में फ्रांस से करीबी और इम्पॉर्टेंट कंट्री इंडिया के लिए नहीं है। लिखेगा इसके बारे में कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की एक मेगा सेल एक्टिवेट हो चुकी है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और इधर आप देख पाएंगे अगर ये जो कोड है PD10 ये आप लगा देते हैं तो सीधा सीधा प्राइसेस 50% गिर जाएंगे। ये बिगेस्ट एवर ऑफर ऑन IAS सब्सक्रिप्शन है बाय अनअकैडमी, फ्लैट 50% ऑफ, और साथ में 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सटेंशन के। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आप परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी बिल्कुल जी, हमें बताना चाहिए। अभी उन्होंने नहीं बताया रावण कौन है और ये कौन है, अभी हम कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी ही जबरदस्त एग्जाम्पल दी है, एक ऐसी एग्जाम्पल पेश की है जो हर इंडियन को समझ आ जाएगी। लक्ष्मण और राम जी का जो ताल्लुक था वो सब लोगों को पता है कि कैसे वो लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ दिया है, और फ्रांस को उसी तरह साथ लिया गया, उसी तरह एग्जाम्पल दी गई है कि फ्रांस के और इंडिया के इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं और इतनी अच्छी सोच जो है फ्रांस इंडिया के लिए रखता है, और इंडिया के साथ इतना ही मुखलस है जितना कि राम जी के लिए लक्ष्मण जी मुखलस थे। और उन्होंने रामायण
की अगर स्टोरी देखी, हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें उनका बहुत बड़ा साथ दिया और बहुत एक अहम रोल अदा किया है। और यहाँ पे समझने के लिए बहुत बड़ी बात एक और है कि रशिया की अगर मुतल्लिक बात की गई है कि रशिया को आप किस नजर से देखते हैं, तो एग्जाम्पल जो दी गई है वो बड़ी जबरदस्त थी। उसमें ये कहा गया है कि जो पड़ोसी मेरा बनता है, अगर वो मेरा दोस्त है और वो उसका दोस्त है तो वो हमारा दोस्त है। तो यहाँ पर ये समझने के लिए काफी है कि अगर हमारा जो नेबर है वो हमारा दुश्मन है और हमारे दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारे लिए क्या है, इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए जी। जी जी बिल्कुल जी। बाकी बाकी रावण का नहीं बताया गया। और फ्रांस का अगर बात की जाए तो ठीक है, मुझे भी वही लगता है। बाकी वो जो है ना लगती हैं लक्ष्मण की तरह। बाकी अगर मैं जितना देख रहा हूँ कि अगर गौर से देखा जाए, डीपली इस चीज को देखा जाए, तो मुझे थोड़ा सा कहीं डाउट लगता है, क्योंकि फ्रांस ने पहले इतनी मदद नहीं की और अभी भी जो मदद कर रहा है ना, वो जो है ना कुछ एवज पैसे लेके मदद करता है। तो अगर रशिया की बात की जाए, अगर मैं रशिया को जितना इंडिया के साथ देख रहा हूँ, जितनी रशिया ने इंडिया की मदद की है ना कई जगह पे आके, जैसे एग्जांपल ले लो 1971 में जैसे क्या होते हैं यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आ रहे थे, उसके मुकाबले में रशिया आया था, फ्रांस नहीं आया था। अब इस वक्त के हवाले से ये बात ठीक लगती है, पर अगर पूरी तारीख के देखा जाए 1947 के बाद जो पूरी तारीख देखा जाए, तो जितना रशिया ने इंडिया का साथ दिया उतना मेरे नजदीक किसी और ने साथ नहीं दिया। और आगे भी हालात कॉम्प्लिकेटेड होंगे। चीन और यहाँ पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग के चांस है। और मैं इंडियन से ही सुना है, कुछ है, उन्होंने बताया कि अगर आने वाले वक्त में हमें पता है कि हमारी जंग या पहले इंडिया और पहले चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ होगी, अगर हम इससे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं इस क्राइसिस से और हम फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहें, तो फिर हमें इसराइल और अमेरिका भी कभी इस जगह पे नहीं खड़ा होने देगा। ये मुझे एक इंडियन ने कहा है और मेरा भी यही सोचना है कि अगर इंडिया इस चीज से निकल जाता है, चाइना को बीट कर जाता है, आगे आता है, तो अमेरिका लाजम इंडिया को रोकेगा और इसराइल भी नहीं आगे आने देगा। तो वो ही है। पर वो फिर उस टाइम आप लोगों को ये समझ आएगी कि लक्ष्मण ये होंगे या रशिया। रशिया जो है ना वो चाहता है इस दुनिया पे चेंजिंग हो, मतलब कोई और सुपर पावर बने। क्योंकि अमेरिका का अगर देखा जाए, अमेरिका ने बहुत सारे मुल्क तबाह किए हैं और अमेरिका बहुत गलत स्ट्रेटजी से चलता है। वो हमेशा ही दोगली पॉलिसी लेके चलता है। वो कभी भी किसी के साथ मतलब सही नहीं चलता, वो दोगली पॉलिसी उसकी होती है। तो वो रशिया और चीन और बहुत से मुल्क और भी हैं जो छुपे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इनके भी कुछ लोग हैं, ये सोचते हैं कि अभी ये चेंज होना चाहिए। ये जो सिनेरियो पूरा चल रहा है कि अमेरिका ही कंट्रोल करे इस दुनिया को। रशिया भी ये चाहता है कि कोई और आए सामने, वो इस दुनिया को चलाए, वो बेहतर तरीके से चलाए। जो अभी चल रहा है वो नहीं सही है। तो इसलिए मुझे लगता है इंडिया के लिए जो है ना ज्यादा रशिया बेहतर है। इसमें उन्होंने बताया ना कि अगर चाइना के जो और पाकिस्तान के दरमियान जो सी पैक का मंसूबा चल रहा है, अगर चाइना उस पर कंप्रोमाइज कर लेता है और इंडिया के साथ वो कुछ कांटेक्ट करता है और पाकिस्तान के साथ वो जो उसकी फ्रेंडशिप है वो इस मुद्दे की वजह से पीछे हटता है कि इंडिया के और पाकिस्तान के माबैन कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर काफी गहमा गहमी रहती है। तो चले मैं इस चीज से अवॉइड करता हूँ और इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर बनते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ अगर चाइना के ताल्लुकात बेहतर बनते हैं तो रशिया हमारे हक में बहुत बेहतर है। क्योंकि रशिया इवन इंडिया के और चाइना के अगर दोनों चीजों को देखा जाए तो चाइना के नजदीक जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है। नहीं, ये बात मानने वाली है। पर देखो रशिया एक काम कभी भी नहीं करेगा इंडिया सुपर पावर बने, इंडिया पहले नंबर पे आए। देख लेना, मेरी बात याद रखना, कभी भी रशिया इंडिया को मतलब किसी तरह से साजिश नहीं करेगा वो। बाकी इंडिया पहले नंबर पे आना चाहे, सुपर पावर बनना चाहे, तो अमेरिका सबसे बड़ा आपके सामने खड़ा होगा आगे। नहीं, ये बात तो ठीक है कि चाइना जो है वो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेगा कश्मीर पे, और इंडिया के साथ कभी भी नहीं करेगा। और ये तो प्रशांत सर ने भी कह दिया कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसलिए जो रशिया जो है वो तो बिल्कुल हम जानते हैं कि इंडिया से पहले चाइना का दोस्त है, तो चाइना के साथ उसकी ज्यादा है इंडिया से भी। लेकिन ये बात भी नहीं भूल सकते कि इंडिया के साथ भी रशिया मुखलस है, चाइना के साथ भी है। लेकिन अगर वो जंग होती है चाइना की इंडिया की, पहली बात तो है रशिया बीच में रोल अदा करता है, वो होने नहीं देता और आगे भी नहीं बढ़ने देता चाइना को। जैसे उन्होंने बोला भी था कि वो चाइना की जो है पीछे हट गए तो रशिया के कहने पे ही, तो रशिया जो है वो बीच में रोल अदा भी करता है। लेकिन अगर इनकी जंग अगर हो भी जाती है तो न्यूट्रल रह के करेगा वो, क्योंकि वो फिर नहीं रोकेगा। इन दिनों में बड़ी जबरदस्त एस जे शंकर साहब की मुलाकात भी हुई है इनसे, जो प्यूतन है इनके साथ, और उसमें वो दिखाया गया कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कि यार ये पहले वजीर खारजा हैं जिनके साथ इतनी क्लोजली
मुलाकात हुई है और इसमें देख लें कि रशिया के कितने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जा सकता मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि है सही, लेकिन चाइना से ज्यादा है ना। बाकी अब मुझे अगर चाइना की और इंडिया की जो अगर होती है तो फिर बीच में वो न्यूट्रल रहेगा ना, फिर वो इंडिया की मदद नहीं कर सकता, फिर वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका वो साथ दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं उसके, और वो खराब नहीं करना चाहता, और वो कभी भी खिलाफ नहीं आएगा। और अगर देखो इंडिया किसी मौके पे अमेरिका और ये जो जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं उनके मुखालिफ किसी जगह पे भी आता है तो मुझे नहीं लगता वहां फ्रांस इंडिया की हेल्प बिल्कुल करेगा। जी, पाकिस्तान के वो साथ- मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत बड़ा अलायंस बना हुआ है वो नेटो वाला, फ्रांस उसमें शामिल है, ये भी याद रखें। और वहां वो फ्रांस अपने नेटो वाले ममालिक को, क्योंकि इंडिया ने नेटो को छोड़ा है, खुद कहा कि हम नेटो में नहीं आना चाहते, और फ्रांस उसका मेंबर है, वो ये तो बात याद रखें कि वो फ्रांस उधर ही जाएगा। यूनियन अगर जिधर जाना चाहेगी ना तो वो निकल जाएगी उस नेटो से। ऐसा निकल है, सकता है, पर वो मुमकिन इंडिया ऐसा। के साथ भी मेरे नजदीक नहीं, लेकिन अभी जो है वो इस वाकई वक्त- यूरोपीय यूनियन के साथ इंडिया के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इसमें कोई बेहतर हो शक रहे हैं। नहीं है। और इंडिया अभी जो चीजें देख रहा है ना, वो पता है मेन चीज पर क्या गौर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से किन के साथ इशू चल रहे हैं और किन के साथ नहीं चल रहे। तो फ्रांस के साथ जियो पॉलिटिक्स के ऊपर अगर बात की जाए तो उस लेवल पर उनको देखा जाए तो वो स्ट्रांग है ताल्लुकात उनके, इसलिए क्योंकि अगर चाइना और रशिया के साथ देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो काफी सारे इश्यूज हैं ऐसे जिनके वजह से स्ट्रांग ताल्लुकात नहीं बन रहे, जो मुआहदात हैं वो नहीं हो रहे। और दूसरा चाइना जो है वो अब चाइना के खिलाफ होते जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन वाले, तो वो ये तो भी हो बड़ी चुका है। वजह है कि वो इंडिया के नजदीक है, क्योंकि इंडिया चाइना का दुश्मन है। हम्म, तो फिर वो यूरोपीय यूनियन अब ये चाइना को छोड़ते जा रहे हैं, तो फिर वो जाहिर है इंडिया की इंडिया के तरफ साथ आ तल्लुकात बेहतर होंगे, पहले नहीं लेकिन अभी जो है वो वाकई यूरोपीय यूनियन के इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं और काफी बेहतर हो और चुके हैं। आने वाले वक्त में नहीं दिख रहे ना, आने वाले वाले वक्त में वक्त इंडिया में अगर चाइना को बीट करता है आने वाले 2050 में बीट कर जाता है, जैसे इंडिया का ये बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि मैं मोदी जी को काफी सुनता रहता हूं, तो मोदी जी का प्लान है कि 2047 में हम काफी ऊपर चले जाएं, उसमें मराद यही है कि वो चाइना को बीट करना चाहते हैं, तो तब जाके फिर वो मसला उनको बन वो जाएगा। मसला उनको यूरोपीय यूनियन को नहीं बनेगा, यूरोपीय यूनियन जो है इनकी साइड पे हो जाएगा, अमेरिका को छोड़ देगा। बिल्कुल ऐसे ही देखते ऐसे हैं। ही है। लेकिन जो है ना वो दूसरा, अगर चाइना ऊपर आता है तो अब भी अमेरिका को जो है वो फिर वो जितने वो तो यूरोपीय उनको- यूनियन है तो फिर वो अमेरिका के साथ यूरोपियन लड़ेंगे। यूनियन के बिल्कुल ये बात हो सकती ये है। बड़ी क्योंकि मुश्किल इटाली गेम में- है, हमें भी उस चीज का नहीं पता, बस जितना पता है उस हिसाब से हम जो है वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, ये मत समझिएगा हम जो है वो इतने बड़े ज्ञानी हो बिल्कुल गए हैं। इटली की अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उनके भी बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं मोदी जी के साथ। तो यूरोपियन यूनियन के जो काफी सारे कंट्री हैं उनके साथ बड़े जबरदस्त ताल्लुकात जो चल रहे हैं, हम उन चीजों को मद्देनजर रखकर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। बिल्कुल। और यूएसए की अगर बात की जाए तो यूएसए के आप इंडियन लोग ही कहते हैं कि इसराइल और पाकिस्तान दोनों लाडली बीवियां हैं, तो एक ऐसी बीवी जो जी हुजूर करती रहे तो फिर उसके साथ तो कभी भी ताल्लुकात खराब होने के चांसेस नहीं है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में मफाद परस्त जो होते हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं क्या बनता है, वो तो बात की बात है। बाकी लेकिन यार- फिल वक्त जो हालात चल रहे हैं हमने वो ओपिनियन दिया है। जी बिल्कुल। बाकी यार ये हम लोग अपनी एक जो पूरी हम सिचुएशन बनी हुई है ना, हम जिस तरह देख रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं, गलत भी हो सकता है, ये नहीं है कि मेरी या समीर भाई की या अली भाई की बात जो है ना पूरी 100% सही हो, हम गलत भी हो सकते हैं। आप हमें ज्यादा मतलब ना हमारी हाँ, एक बिल्कुल, सोच है, बिल्कुल। इसमें हमारी एक सोच है, हम वो बात कर रहे हैं। हम खुलकर ओपन अपना- ओपिनियन दे, ओपन बिल्कुल, ओपिनियन। हम खुलकर अपना ओपिनियन इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोगों की जो कमेंट सेक्शन में राय आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, उससे मजीद हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। और हमें जिन चीजों का नहीं पता होता, आप जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं और जो हमें गाइड करते हैं, उससे हमारी जानकारी में मजीद इजाफा होता है। इसलिए हम खुल के बोलते हैं जो हमारा ओपिनियन होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इन लोगों का ओपिनियन आपने सुना और उस पर अपनी राय देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।